नमस्कार बच्चों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 में पढ़ने वाले जो हिंदी में संस्कृत खंड है उसमें से पहला पाठ प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम पाठ का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पाठ में महाराज भोज की उदारता के बारे में वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में महाराज भोज नाम के राजा थे जो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे और उन्हें साहित्य से बहुत लगाव भी था। कहते हैं कि उनके दरबार में कवि के रूप में नवरत्न हुआ करते थे और उन्हीं नवरत्नों में से एक कालिदास का नाम भी आता है। यह पाठ बल्लाल नाम के कवि द्वारा रचित भोज प्रबंध से लिया गया है। तो आइए भोजस्य औदार्यम पाठ को बहुत ही सरल भाषा में देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो आइए बिना देर के ही इस पाठ को शुरू करते हैं। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य माने भोज की, औदार्यम माने उदारता। भोजस्य षष्ठी एकवचन का प्रयोग हुआ है। भोजस्य भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपालम आगत्य महाराज भोजम प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कोई, इसके बाद कोई, द्वारपालम कोई द्वारपाल, आगत्य माने आकर के, महाराज भोजम प्राह महाराज भोज से, प्राह माने कहता है। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कह रहा है, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। वो कह रहा है द्वारपाल महाराज भोज से, कौपीन अवशेषो, जो मात्र, कौपीन माने होता है लंगोटी, जो मात्र शरीर पर लंगोटी ही पहने हुए है, ये ऐसा कोई विद्वान, जो विद्वान भी है, द्वारि वर्तते यानी बाहर खड़ा हुआ है। वो कह रहा, कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कह रहा है कि हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुई कोई विद्वान दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इति माने इस प्रकार से वह बोलता है। राजा प्रवेश है, राजा क्या कहते हैं, प्रवेश इति, राजा कहते हैं कि प्रवेश कराओ। प्राह माने बोलते हैं, राजा इस तरह से बोलते हैं, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सा कवि भोजम अवलोक्य। ततः माने इसके बाद, प्रविष्टः माने प्रवेश करके, सह माने वह कवि, इसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोजम अवलोक्य, भोज को देख करके, जब वह कवि अंदर प्रवेश करता है तो महाराज भोज को देख करके क्या सोचता है, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति। वो कहता है कि अद्य माने आज, में माने मेरी दरिद्र नाशो, मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्य तेति माने हो जाएगा। ये ऐसा वह विचार कर रहा है महाराज भोज को देख करके कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्तः माने इति, मत्तः भविष्य इति यानी वो सोच रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो और संतुष्ट होकर के, हर्ष से युक्त होकर के, ऐसा मानता है कि मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा मान करके तुष्टो माने वह संतोषपूर्ण, हर्ष माने हर्ष से युक्त होता हुआ यानी प्रसन्नचित्त होता हुआ भी, अश्रुण माने आंसुओं को, मुमोच माने गिराया। इस प्रकार से वह हर्ष से युक्त होता हुआ आंसुओं को गिराया। राजा ताम आलोक्य, राजा ताम माने उसको, आलोक्य माने देख करके, प्राह बोले, राजा उसको देख करके बोले। कवे करें वो संबोधित कर रहे हैं कि कवे, हे कवि,
किम रोदसी, क्यों रो रहे हो, इति इति इस प्रकार से बोलते हैं। ततः कबीर आह, तथा माने इसके बाद कबीर आह, वह कवि बोलता है, राजन, हे राजन, आकर्ण मद गृहम स्थिति। वो कहता है कि हे राजन, आकर्ण माने सुनो, मद माने मेरे, गृह माने घर की, स्थिति माने स्थिति के बारे में। हे राजन, मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनो। फिर से एक बार देख लीजिए। तदा कदाचित द्वारपालम आगत्य महाराज भोजम प्राह। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहता है, देव कौपिन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। देव लंगोटी मात्र पहने हुए कोई विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा प्रवेश है इति, राजा कहते हैं प्रवेश कराओ, इति प्राह, इस प्रकार से बोलते हैं। ततः प्रविष्टा, तथा माने इसके बाद, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह कवि भोजम अवलोक्य, वह कवि महाराज भोज को देख करके, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इति मत्वा हर्षः अश्रु मुमोच, ऐसा मानते हुए वह संतुष्ट होकर के और हर्ष से युक्त होता हुआ अश्रु माने आंसुओं को, मुमोच माने गिराया। राजा तमालोके, राजा उसको देख करके प्राह कहते हैं, कवि किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो, इति इस प्रकार से बोलते हैं। तथा कबीर आह, तब वह कवि कहता है, राजन आकर्ण मम गृहम स्थिति। वो कहता है कि हे राजन, आकर्ण माने सुनो, मध्य गृह स्थिति माने मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनो। सुनो, अब वो अपने घर की स्थिति के बारे में क्या कहता है, कह रहा है, आये लाजानि उच्चै पथि वचनम आकर्ण गृहिणी। शिशो करिणो यतनात् सुपिहितवती दीन बदना। मयि क्षीरे पाये यदि कृतं दृष्ट्वाश्रुबहुले। तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम् उचिता। तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम् उचिता। वह कवि अपने घर की स्थिति के बारे में इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है। क्या कह रहा है, अये लाजान उच्चये, अये लाजान, लाजा माने होता है धान की खील, धान के लावे, धान के दाने को कहते हैं, धान की लैया को कहते हैं, यानी धान से बना हुआ कोई पदार्थ है जिसको लेकर के कोई उसकी गली में बेचने आया है और वह जोर जोर से आवाज लगा रहा है कि लाजान ऊंचे, ऊंचे माने ऊंचे स्वर में, पथि माने रास्ते में, वचनम अकर्ण, वचनम माने बात को, अकर्ण माने सुन करके, गृहिणी माने मेरी गृहिणी। कोई धान की खीले बेचने आया है रास्ते में, गली में, वो कह रहा है कि अरे खीले ले लो। इस तरह से बोलने पर वचनम अकड़, जब वो इस तरह से बोलता है तो उसकी बातों को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुन करके गृहिणी मेरी पत्नी, उसकी आवाज़ को सुन करके मेरी पत्नी शिशो कर्णो, शिशो माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, दोनों बच्चों के दोनों कानों को, यत्नात, यत्नात माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती, सुपिहितवती माने बंद कर देती है। ये ऐसा सुन करके मेरी पत्नी दो बच्चों के दोनों कानों को बंद कर देती है। और वह कैसी है, दीन बदना, दीन वदना यानी वह दुखी मुख वाली है। वदन माने मुख, दीन माने दुखी, वह दुखी मुख वाली। कोई रास्ते में या गली में खील बेचने के लिए आया है, जिस उसकी बेचने वाले की आवाज़ को सुन करके
मेरी जो पत्नी है वह अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर देती है और वह दुखी मुख वाली है। दुखी मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कानों को बंद कर देती है। मैं छीड़ उपाय, मैं माने मैं भी, छीड़ उपाय, छीड़ उपाय वाला, मैं भी छीड़ उपाय वाला, यदि कृतम दृशः अश्रु बहुले। दृशः अश्रु बहुले, दृशः माने दृष्टि, अश्रु बहुले माने आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जब उसने मेरे ऊपर डाली, तद अंतः शैल्यम में माने मेरे अंतःकरण में, शैल्यम माने वह कील के समान चुभ गई। जब वह आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मैं छीड़ उपाय यानी जो कोई उपाय मैं भी नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से मुझ पर जब वो आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली, तद अंतः शैल्यम में, वह मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, शैल्यम माने कील के समान चुभ गई। और फिर आगे क्या कहते हैं, तोमसी, तोमसी माने आप ही, पुनरुद्धर्तुम उचिता, आप ही इसे उद्धार कर सकते हैं, आप ही इसका उद्धार करते सकते हैं, यानी आप ही इसको निकालने में समर्थ हैं। ये ऐसा वह कवि जो दरिद्र है, जो मात्र लंगोटी पहने हुए है, वो महाराज भोज से बता रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए। अहि लाजान उच्चई पथि बचनम आकर्ण गृहिणी, अरे खीले ले लो, इस तरह से ऊंची आवाज में बोले जाने पर, बचनम अकर्ण गृहिणी, इस रास्ते में मेरी पत्नी यानी गली से जब आवाज आती है तो मेरी पत्नी उसे सुन करके, सीसी कर्णो यत्नात् सुपीतवती दीनवदना, दुखी मुख वाली मेरी पत्नी यत्न पूर्वक बच्चों के दोनों कानों को बंद कर देती है। यानी कि इसलिए बंद कर देती है कि उसके पास इतनी निर्धनता है, वह उस खील को नहीं ले सकती है। इसलिए अगर बच्चे सुनेंगे तो सुनने के बाद वो जिद करेंगे लेने के लिए, इसलिए वो क्या करती है कि बच्चों के कान तक आवाज ही ना जाए, वो बच्चों के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है। मैं छीड़ उपाय, मैं भी छीड़ उपाय वाला हूँ, यानी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे खरीद नहीं कर सकता हूँ। यदि कृतम दृश्य अश्रु बहुले, वह आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मुझ पर डाले, तद अंतः शैल्यम में, वो मेरे अंतःकरण में कील के समान चुभ गई। तोमसी पुनरुद्धर्तुम उचिता, हे राजन आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं, आप ही उसे निकाल सकते हैं, आप ही उसे निकालने में समर्थ हैं। इस प्रकार से वह कभी राजा से कहता है। फिर राजा क्या करते हैं, राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा शिव शिव इति उदीर्यन, ऐसा बोलते हुए प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा, लक्षम माने लाख रुपए, दत्वा माने दे करके, प्राह, प्राह माने कहते हैं। जब वह कभी विद्वान श्लोक को पढ़ता है, श्लोक को पढ़ने के बाद राजा को वह श्लोक इतना अच्छा लगता है कि वह राजा शिव शिव ऐसा बोलते हुए उसे श्लोक के प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। प्राह और कहते हैं, त्वरित गच्छ गेहम, त्वरित माने शीघ्रता से, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, तुम शीघ्रता से अपने घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तद माने तुम्हारी गृहिणी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुम शीघ्रता से घर जाओ, तुम्हारी गृहिणी यानी तुम्हारी पत्नी खिन्न है, दुखी है। अन्यदह भोजः, अन्यदह माने दूसरे दिन, भोजा माने भोज, महाराज भोज। श्री माहेश्वरम नमतुम, श्री माहेश्वरम माने शंकर जी को, नमतुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय में जाते हैं। राजा उस कवि को
प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके उसको घर भेजते देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारी पत्नी घर पे दुखी होगी। और दूसरे दिन राजा श्री महेश्वरम नमतुम कि महेश्वर को यानी शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय में जाते हैं। यानी दूसरे दिन राजा शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में जाते हैं। तदा कोपी ब्राह्मणा, तदा माने वहाँ पर, कोपी माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा नम शिव सन्निधो प्रा, राजा से शिव सन्निधो माने शिव के समीप में, वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा से शिव के समीप में प्राह माने बोला, देव हे देव। क्या बोलता है? वो क्या बोल रहा है? अर्धम दानो बैरिणा गिरिजा अप्य अर्धम शिवास्य हृतम देवत्थम जगति तले पुरहरा अभावे समुन्मिलते गंगा सागर अंबरम शशिकला नगाधिपाच्छमातलम सर्वज्ञत्वं त्वम् अधीर सत्तं गमत त्वां मां तु भिक्षाटनम। वह कह रहा है कि अर्धम दानो बैरिणा, यानी वह जब राजा शिवालय में नमस्कार करने के लिए शिव को जाते हैं तो कोई ब्राह्मण राजा से शिव के समीप में ही कह रहा है कि अर्धम माने आधा, दानव बैरिणम जो दानों के बैरी हैं। दानों के बैरी कौन है? अर्थात विष्णु है। तो वो कह रहा है कभी कि जो शिव जी का आधा अंग है, दानो बैरिणम दानों के बैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया। गिरिजा अप्य अर्धम शिवास्य हृतम, शिवास्य हृतम शिव का हरण हो गया। आधे अंग को दोनों के बैरी विष्णु ने ले लिया। गिरिजा अप्य अर्धम, और जो आधा अंग बचा था उसे गिरिजा यानी पार्वती ने ले लिया। आधे अंग को तो पार्वती ने पहले से ही ले लिया और आधा जो बचा हुआ था वह दानों के बैरी कौन है? विष्णु है। तो कह रहा है कि जो आधा अंग था उसको विष्णु ने ले लिया। फिर देवत्थे जगती तले, देवत्थे माने देवलोक में, जगती तले और पृथ्वी लोक में पुरहाला अभावे, पुरहाला अभाव यानी शंकर जी का अभाव हो गया। शिव जी के पूरे शरीर में आधे भाग में तो गिरिजा यानी पार्वती पहले से ही थी, आधा जो बचा था वो दानों के बैरी विष्णु ने ले लिया। अब शंकर जी क्या हो गए? अंग से हीन हो गए, यानी उनको बचे ही नहीं। समुन मिलती गंगा सागरम अंबरम, तो जो उनके ऊपर भी, शंकर जी के ऊपर भी कुछ लोग रहते थे, निवास करते थे। समुन मिले तो मिल गए, गंगा माने जो उनकी जटाओं में गंगा बहती थी, वो गंगा बहती थी। सागर, वो सागर में मिल गई। अंबरम शशिकला, और जो उनके मस्तक पर चंद्रमा रहते थे, शशिकला माने चंद्रमा रहती थी, वो अंबरम माने आकाश में चली गई। नागाधिपा क्षमातलम, और जो उनके गले में सर्प रहते थे, नाग रहते थे, वो क्षमातलम यानी पाताल लोक को चले गए। फिर कह रहा सर्वज्ञत्वम अधीरसत्वम त्वम गमत, जो उनके अंदर ज्ञान था, जो विद्वता थी, वह विद्वता और वह ईश्वरतः त्वम गमत माने आप में चली आई। वह विद्वान इतना चतुर है कि अपनी चतुराई को दिखाते हुए कह रहा है कि जो उनकी विद्वता थी वह आप में आ गई। माम तु भिक्षा आटनम, माम माने मैं तो, भिक्षा आटनम माने भिक्षा आटन ही मेरे भाग्य में रहा, मैं तो भिक्षा आटन ही करता रहा। फिर से एक बार देख लीजिए। अर्धम दानव वैरिणः गिरिजा अप्य अर्धम शिवास्य हृतम, शिव जी के आधे अंग को पार्वती ने पहले ले लिया था और जो आधा बचा हुआ था वो दानों के बैरी विष्णु ने ले लिया। देवथे जगती तले पुरहाला अभावे समिन मिलती, इस धरती लोक पर और देवलोक में शंकर जी का अभाव हो जाने के कारण समुन मिलती गंगा सागरम, गंगा जो थी वो सागर में चली गई, मिल गई।
अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा थी वो आकाश में चली गए। नागाधिपा क्षमातलम, और जो नागदेव थे वे पाताल लोक को चले गए। सर्वज्ञतम अधीरसतम तम गमत, और जो सर्वज्ञता थी वो कभी राजा से कह रहा है कि जो उनके अंदर विद्वता थी, जो अधीश्वरता थी, वह आप तो माने आप में आ गई। माम तो भिक्षाटनम, और मुझ में तो शेष भिक्षा आटन ही करना रह गया। फिर क्या होता है, राजा तुष्टो तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तः। राजा मन तुष्टो माने संतुष्ट हो जाते हैं। जब वह कभी राजा को यह श्लोक सुनाता है, यह श्लोक शार्दूल विकीर्तम छंद में है। इस श्लोक को जब वह कभी सुनाता है तो तुष्ट माने राजा संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मै, और उसे प्रत्यक्षरम, उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ, लाख रुपए देते हैं। राजा इस श्लोक को सुनकर के इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। अन्यतः राजा समूपम स्थिताम सीतम प्राम, अन्यथा माने दूसरे दिन राजा समूप स्थिताम, उनके समीप में उपस्थित हुई सीता प्रा, सीता नाम की जो कवित्री है, सीता नाम की कवित्री से प्राह माने कहते हैं। यहाँ पर सीता का वर्णन जो राम की सीता है उनसे नहीं लिया गया है, बल्कि सीता नाम की राजा भोज के समय में कोई कवित्री है, उनसे कहते हैं देवी, हे देवी प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। इति माने इस प्रकार से बोलते हैं। सीता प्राह, सीता कहती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददौ, राजा संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके, अन्यतः राजा समूप उपस्थिताम सीता प्राह, समीप में उपस्थित हुई सीता नाम की कवित्री से कहते हैं देवी प्रभातम वर्णे, हे देवी तुम प्रातः काल का वर्णन करो। इति इस प्रकार से कहते हैं। सीता प्राह, तब सीता नाम की जो कवित्री है वो प्रातः काल का कैसे वर्णन करती है। बिरले बिरलहाई स्थूलस्तारः कलाभ्युषज्जनः, मनयो मुने सर्वत्रयो प्रसन्न बुभु, मनयो मुने सर्वत्रयो प्रसन्नं भूनभा, अपसरति चाध्वान्तं चिताति सताम्योदर्जना, व्रजति चा निशाः क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुदं नामेव, व्रजति चा निशाः क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुदम नामेव। वो सीता नाम की कवित्री प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहती है कि बिरल बिरला स्थूलस तारा, प्रातः काल के समय स्थूलस माने जो बड़े तारे हैं, वो कह रही है कि जो बड़े बड़े तारे हैं बिरल बिरला, वो बिरले हो गए यानी बहुत थोड़े से हो गए हैं। कह रही है कि जो बड़े बड़े तारे हैं वो बहुत बिरले हो गए हैं, कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे? कला यू सज्जना, कला व्यू माने कलियुग में, सज्जना माने जैसे सज्जन बहुत कम दिखाई देते हैं। वो कह रही है कि जैसे कलियुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देते हैं, उसी तरह से आकाश मंडल में जो बड़े बड़े तारे थे वो बिरल बिरला यानी तितर बितर दिखाई दे रहे, कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई कोई दिखाई दे रहे हैं। मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभा, और कह रही है कि जो आकाश मंडल है प्रसन्न भूनभा, वह स्वच्छ हो गया है। आकाश मंडल प्रसन्नम अभूत नभा, आकाश मंडल निर्मल हो गया है। कैसे निर्मल हो गया? किसके समान? मन यू मुने सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह पर, मन यू मुने, मुनि के मन के, यू माने समान, मुनि के मन के समान
आकाश मंडल जो है वो निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। जिस तरह से मुनि का मन छल कपट से रहित रहता है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है, उनका मन प्रसन्न रहता है, उसी तरह से जो आकाश मंडल है, आकाश मंडल भी स्वच्छ दिखाई दे रहा है, निर्मल दिखाई दे रहा है। अपसरति च ध्वांतम, ध्वांतम माने होता है अंधकार, अंधकार यानी कि कालिमा। जो अंधकार है वह अपसरति माने दूर होता जा रहा है। आकाश में जो अंधकार है, जो कालिमा है, वो नष्ट होती जा रही है, दूर होती जा रही है। उसी तरह से चितात शताम्यु दुर्जना, चितात शताम्यु दुर्जना, जिस प्रकार से चितात शताम्यु दुर्जना, जैसे दुर्जन के शरीर से अच्छा आचरण समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जो अंधकार है वो भी समाप्त होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुदम नाम्यु। ब्रजति माने जा रही है, चा माने और, निशा माने रात्रि, और रात, क्षिप्रम माने तेजी से जा रही है, रात तेजी से जा रही है। उसी तरह से जैसे लक्ष्मीर अनुद्दम नाम्यु, अनुद्दम उद्दमहीन यानी जो उद्दम नहीं करता है, उद्दमहीन यानी अनुद्दमियों के समान, यानी अनुद्दमहीन राजा के समान। जिस प्रकार से कोई राजा मेहनत नहीं करता है, वह उद्यमहीन होता है, आलसी होता है, तो उसके पास से लक्ष्मी चली जाती है शीघ्रता से। उसी प्रकार से यह रात्रि भी शीघ्रता से जा रही है। फिर से एक बार देख लीजिए। बिरल बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जन, कलयुग में सज्जन के समान। जो बड़े बड़े तारे थे, जो मोटे मोटे तारे थे, वह बिरले बिरले यानी गायब हो रहे हैं, कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभा, जो आकाश मंडल है वह मुनि के मन के समान सभी जगह पर प्रसन्न है। यानी मुनि के मन के समान, जिस तरह से मुनि का मन निर्मल होता है, उसी तरह से जो आकाश मंडल है वह निर्मल हो गया है। अब सरति चाध्वांतम चिता सताम्यु दुर्जना, जो अंधकार है, जो कालिमा है, वह उसी प्रकार से समाप्त हो रही है जैसे दुर्जन के, जिस तरह से दुर्जन के चित्त में अच्छे विचार नहीं होते हैं, अच्छे आचरण समाप्त होते जा रहे हैं, उसी तरह से यह अंधकार भी नष्ट होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। ब्रजति चानिसा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्दम नाम्यो, उद्यमहीन राजा, जिस प्रकार से उद्यमहीन राजा के पास से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से यह रात्रि भी शीघ्रता से तेजी से जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्तः कालिदास प्रहा, राजा इस श्लोक पर प्रसन्न होकर के लक्ष्यम दत्तः, लक्ष्यम माने लाख रुपए, दत्त माने दे करके, दासम प्रहा, कालिदास से कहते हैं। यहाँ ऊपर जो श्लोक था उसमें महाराज भोज प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं, लेकिन यहाँ इस श्लोक को उनको ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिए वह पूरे श्लोक पर 1 लाख रुपए देते हैं। और कालिदासम प्रहा, कालिदास से कहते हैं, सखे हे मित्र तुम भी प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः इसके बाद कालिदास प्रहा, इसके बाद कालिदास कहते हैं, वह सीता नाम की जो कवित्री है, प्रभात का वर्णन करने पर महाराज भोज उस पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी पूरे श्लोक का उसे लाख रुपए दे करके उसे भेज देते हैं और कहते हैं, अब जो उनकी सभा में नवरत्नों में से कालिदास हैं, उनसे कहते हैं कि हे मित्र तुम का प्रातः काल का वर्णन करो। तब कालिदास प्रातः काल का वर्णन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आभूते प्राची पिंगा ऋषिपतिर्यो प्राप्य कन्या,
कनिकम गत छाया चंद्रो बुध जनयो ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा निरपतयवानुदम्परा नादीपाराजन्ते द्रवणरहित नामीव गुणा। कालिदास कहते हैं कि आभूत प्राची, आभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व, पूर्व की दिशा, पिंगा माने पीली हो गई है। जो पूर्व की दिशाएं हैं वो पीली हो गई है। रश्मिपति रियु प्राप्य कनकम, रश्मिपति रियु प्राप्य कनिकम यानी चंद्रमा, रश्मिपति जो चंद्रमा है वो कनकम जैसे पारे में सोने के मिल जाने पर वह पीला हो जाता है, उसी तरह से जो पीली दिशाएं हैं, पीली दिशाओं जो पूर्व दिशाएं पीली हो गई हैं, उसमें जो चंद्रमा का प्रकाश है वह भी गुलाबी रंग का हो गया है, पीले रंग का हो गया है। गतस छाया बुध जन्यु ग्राम में सदसी, गतस छाया चंद्रो, गतस माने जा रहा है, चंद्रो माने चंद्रमा, चंद्रमा जा रहा है। बुध जन यु ग्राम सदस्य, जिस प्रकार से ग्राम सदस्य माने ग्रामीणों की सभा में बुध जन बुद्धिमान जा रहे हैं, अर्थात ग्रामीणों की सभा में जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग गायब हो रहे हैं, उसी प्रकार से यह जो चंद्रमा है वो भी जा रहा है। क्षणम क्षीणास तारा निर्पत इवा अनुदम पलहा, करे क्षणम क्षीणा, क्षण माने क्षण क्षण पर, प्रत्येक क्षण पर, तारा जो तारे हैं वह क्षीण माने नष्ट हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण पर जो तारे हैं वह नष्ट हो रहे हैं। निर्पत इवा अनुदम पलहायो, जिस प्रकार से जो उद्यमहीन राजा होता है, उस उद्यमहीन राजा के पास से जैसे लक्ष्मी चली जाती है, उसी तरह से जो ये तारे हैं वो भी नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना दीपा राजंते, ना दीपा राजंते माने जो दीपक हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। द्रवण रहित नाम्यो गुण, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है लेकिन उसके पास यानी गुण माने गुणवान तो है, द्रविण रहित, और वह द्रविण यानी धन से रहित है। जिस प्रकार से गुणवान व्यक्ति यदि धन से रहित है तो उसके गुण नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से ना दीपा राजंते, ये जो दीपक हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। आभूत प्राची पिंगह रश्मिपति प्राप्य कनिकम, जो पूर्व दिशाएं हैं, जिस प्रकार से पारे में सोने के मिल जाने पर वह पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो पूर्व की दिशाएं हैं वह पीली दिखाई दे रही हैं। गतश्चंद्रो बुध जन यु ग्राम सदस्य, जिस प्रकार से ग्रामीणों की सभा में बुद्धिमान लोग नहीं रहते हैं, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो भी जा रहा है। यानी जिस प्रकार से ग्रामीण की सभा से बुद्धिमान लोग जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो भी जा रहा है। क्षणम क्षीणास्तारः निर्पति अनुदम परा, जिस प्रकार से उद्यमहीन राजा प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, यानी जो उद्यम नहीं करता है, ऐसा राजा जिस प्रकार से नष्ट होते जाते हैं, उसी प्रकार से जो ये तारे हैं वो प्रत्येक क्षण नष्ट होते जा रहे हैं। ना दीपा राजंते द्रविण अहित रहित नाम्यु गुण, जिस प्रकार से गुणवान व्यक्ति यदि धन से रहित होता है तो
उसका गुण नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो दीपक हैं वो दीपक नहीं दिखाई देते हैं। यानी धन से कहते हैं गुणवान तो है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुण तो है पर धन से रहित है तो वह सुशोभित नहीं होता है। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या, यानी यदि कहीं पर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति गुणी है लेकिन वह धनहीन है, उसके पास धन नहीं है, तो वह उसका गुण सुशोभित नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। ना दीपा राजन्ते, उसी प्रकार से जो दीपक हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा अति तुष्ट, राजा इस श्लोक पर अत्यंत संतुष्ट होता है। तस्मै प्रत्यक्षरम, और उसको कालिदास को प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो, लाख रुपए देते हैं। राजा इस श्लोक से इतना प्रसन्न होता है कि वह कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देता है। ये तो था आपका पाठ है। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके आप इसको अवश्य बताएं, उसका निराकरण हम जरूर करेंगे। और बच्चों, यदि पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे नए पाठ के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।